बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिए। आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और आज भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने 1 फंक्शन और 2 फंक्शन में पढ़ा था। आज हम वही दोबारा इंटरसेक्शन लेंगे और वही तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आपके साथ एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब दूसरा हमारे पास ई दिया गया है, वो वहाँ भी एक्स रियल नंबर है, और दूसरे में अगर आप देखें एफ भी दिया गया है, एक्स रियल नंबर है, और आपको इंटरवल दिया गया है। आपको बता रहा है कि शो दैट ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एफ ई इंटू इंटरसेक्शन इक्वल टू 0 वाइल एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ एफ। फिर यहाँ पर आपको वाई दिया गया है और इंटरवल दिया गया है। आपको बता रहा है कि व्हाट हैपेंड एफ 0 डिलीटेड फ्रॉम दिस सेट ई एंड एफ ओ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर एफ ऑफ ई इक्वल टू एफ ऑफ एफ है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो को डिलीट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी रहेगा। तो इसकी वजह हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाई इंटरवल भी दिया गया है, तो इसलिए ये वाई इंटरवल भी रह जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हम इसकी आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि हम f0 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ई एंड एफ, देन देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी बट द इंटरसेक्शन ऑफ द इमेज अंडर एफ इज़। तो इसका इमेज हमारे पास इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि f इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एफ है यहाँ पर, तो इसका इमेज एफ ऑफ एफ है ना, तो ये हमारे पास इसके बराबर होगा, ये इसका इंटरवल होगा। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो, तो ये भी उस तरह आपको बता रहा है कि हमारे पास एक्सरसाइज 12 का यहाँ पर मतलब क्या होगा एक्सरसाइज का। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चन 12 है, इस तरह ये भी आपको बता रहा है कि अगर हमारे पास यही इंटरवल हो और वही क्वेश्चन हो, और अगर हम एफ ऑफ ई डिवाइड बाई एफ ऑफ एफ करें तो ये हमारे पास डज नॉट शो टू ट्रू, तो ये हमारे पास इसके बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अगर आप देखें तो ये हमारे पास एम्प्टी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ज़ीरो को डिलीट किया है, तो इसलिए ये हमारे पास एफ ऑफ एफ डिवाइड बाई एफ, ये वही इंटरवल रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया। समझ गए? तो सबसे पहले आपको इंटरवल भी दिया गया है, तो अगर हम इस इंटरवल को वही तरीक़े से कर दें तो ये हमारे पास ये इंटरवल रह जाएगा, और ये हमारे पास एफ ऑफ ई डिवाइड बाई एफ ऑफ एफ क्यू एम्प्टी के बराबर आ गया, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ले लिया। यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन की तरफ है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रहा है कि ई और एंड एफ आर सबसेट ऑफ ए, देन एफ ऑफ ई यूनियन ये इसके बराबर है, एंड आपको बता रहा है कि एफ ऑफ इंटरसेक्शन ये इसका सबसेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले इसका कोई एलिमेंट लेंगे, किसका? इन दोनों का, यानी आपको इंटरसेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूंगा, जो पहला वाला पार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूंगा, यानी हम इससे एलिमेंट लेंगे और इसके बराबर लाएंगे, इसके एलिमेंट लेंगे और इसके बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट वाई ले ली, तो अगर ये इसके फंक्शन में है, यानी इसके इमेज में है, ई इंटरसेक्शन एफ के इमेज में है, तो ये इसके एलिमेंट में भी होगा। तो एक्स बिलोंग टू ये सच दैट, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? ये वाई जो होगा तो ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसका इमेज है ना। खुद आप देखें, एक्स हमारे पास यहाँ एलिमेंट है, तो इसका इमेज क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा ना, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। समझ गए? सिंस एक्स बिलोंग टू ई, एक्स आपके साथ किससे बिलोंग कर रहा है? ई से कर रहा है, और फिर वाई किससे बिलोंग करेगा? वाई अगर यहाँ पर एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा ना। एफ ऑफ एक्स किससे बिलोंग करेगा? इससे बिलोंग करेगा, तो वाई बिलोंग करेगा एफ ऑफ ई से। एफ ऑफ ई मतलब ये वाला। समझ गए?
तो एंड एक्स बिलोंग टू एफ एम्प्लाइज वाई बिलोंग टू एफ, ये एफ है, समझ गए, ये एफ है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए। तो अगर एफ ऑफ ई में ये वाई बिलोंग करेगा यानी ये दोनों अपोजिट हो गए, यानी अगर एक्स ई से बिलोंग करेगा तो वाई एफ ऑफ ई से बिलोंग करेगा, अगर एक्स एफ से बिलोंग करेगा तो ये किस में बिलोंग करेगा, वाई ऑफ एफ से, समझ गई। अगर इसको हम कोई नाम दे दे ई और इसको एफ दे दे तो इसका मतलब दोनों का सेम होगा, समझ गए। अब हमने ये प्रूफ कर दी कि ये इन दोनों फंक्शन में है तो ये किस में होगा, इसके इंटरसेक्शन में होगा ना। तो ये हमने प्रूफ कर दी कि ये अगर इसके इंटरसेक्शन में होगा तो वाई किसका एलिमेंट है, इसका है ना। तो ये जब इसका एलिमेंट होगा तो ये इसका सबसेट होगा, समझ गई। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखो तो ये भी उस तरह है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन आपको बता रहा है कि इसका इंटरसेक्शन अगर हम ले ले तो कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो इंटरसेक्शन का पार्ट है मैं इसको लूँगा, इसका लूँगा और इसके बराबर लाऊंगा, समझ गई। ये पार्ट लूँगा और इसके बराबर लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इससे एक एलिमेंट लेता हूँ, एक्स कोई एलिमेंट है इससे बिलोंग कर रहा है, समझ गई। तो इससे जब बिलोंग करेगा तो ये इसमें भी बिलोंग करेगा, एक्स इसमें बिलोंग करता है तो ये जब इसमें अकेले बिलोंग करता है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, यानी यहाँ पर एन की जगह क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, समझ गए। जब ये इसमें बिलोंग करेगा तो जब इसके इन्वर्स में बिलोंग करेगा तो ये इसके एफ ऑफ एक्स में भी बिलोंग करेगा ना। तो जब ये इसके एफ ऑफ एक्स यानी जी में बिलोंग करेगा तो ये एफ ऑफ एक्स एच में भी बिलोंग करेगा। ये इसका मतलब क्या है, मैंने आपको नहीं बताया है कि इन्वर्स फंक्शन में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो एलिमेंट यहाँ पर जी है और एक एच है, तो जब ये इसका इन्वर्स है तो ये इन दोनों में बिलोंग करेगा, समझ गए। ये एक जी है और ये एच है, ये दोनों आप एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स है। तो इसलिए मैंने ये लिख लिया, एफ ऑफ एक्स में भी बिलोंग करेगा, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, समझ गए, और ये जी में भी बिलोंग करेगा। जब ये इन दोनों में बिलोंग करेगा तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अब जब मैं इसका इंटरसेक्शन का इन्वर्स ले लूँ, जी इंटरसेक्शन एच का इन्वर्स ले लूँ तो ये इसमें भी बिलोंग करेगा। तो जब ये अगर आप देखें तो ये आपने शो कर दी कि जब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा और ये एक्स किसका एलिमेंट था, इसका एलिमेंट था। तो जब ये इसका एलिमेंट है तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हो गया, समझ गए। अब आपके बुक में जो दिया गया फंक्शन है, जब मैं इसको लूँगा, एक पार्ट हमने सोल्व कर दी, यानी इस पार्ट को मैंने लिया था एक्स के एलिमेंट को, इसके बराबर मैंने लाया, लेकिन मैंने सबसेट बना दिया, सबसेट बना दिया क्यों, क्योंकि हम शो करने के लिए ए इक्वल टू बी शो करने के लिए क्या करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो जब मैंने ये शो कर दी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए भी शो करूँगा। तो एक्स में लूँगा इससे, किससे, ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है, इससे मैंने एक एलिमेंट ले ली। जब मैंने इसके एलिमेंट से ले ली तो जे इंटरसेक्शन में करेगा तो इन्वर्स में करेगा तो इसके जो इमेज है इसके इमेज में भी करेगा, यानी एफ ऑफ एक्स दोबारा वही हमने जो ऊपर कर दी एफ ऑफ एक्स में करेगा तो दोनों एफ ऑफ एक्स में जी भी करेगा एच भी करेगा, समझ गए। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि इन्वर्स में दोनों के इन्वर्स में भी करेगा। जब मैं इन दोनों का इन्वर्स इंटरसेक्शन लूँगा तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी करेगा, इसलिए हम इन दोनों को इसका इन्वर्स करेंगे। जब वन ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास इसका एलिमेंट है तो ये इसका क्या है, सबसेट है, समझ गए क्यों हमारे पास। तो जब मैंने इसका ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी भी पॉइंट कर दिया, बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, समझ गए। इसकी जगह आप दूसरे स्टेप में आप कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था और आने वाली वीडियो में हम न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करेंगे। इस तरह हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।